नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। दिल्ली में लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट एक ऐसी हाई प्रोफाइल जगह पर था जहां पर सब हैरान हो गए। कई लोगों की मौत हुई, घायल हुए। उसके बाद एजेंसीज ने जांच करनी शुरू की और अब मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं उसने एजेंसी समेत तमाम लोगों को ज्यादा हैरान कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर शाहीन शाहिद की। लखनऊ से उनका कनेक्शन है और फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में उनका लिंक था। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो चीजें सामने आ रही उसने कई चेहरे आतंक के खोले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा विस्फोटक का जखीरा पकड़ा गया था, 2900 किलो, जो कि विस्फोटक था। उस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुए, उसमें गुजरात से कुछ लोग गिरफ्तार हुए, मुंबई से हुए और एजेंसी जांच कर ही रही थी। जब दिल्ली का ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद कई परतें खुलनी शुरू हुई। पहली तो ये कि जो एक महिला विंग है जमायते अल मोमिनात जैश ए मोहम्मद की, उसकी ये कमांडर थी, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर थी और जिम्मेदारी थी कि तमाम जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी महिला को इतने बड़े पद पर किसी आतंकी संगठन पर रखा गया हो और वो सामने आया हो और उसके बाद उसको गिरफ्तारी हुई हो। इससे पहले महिलाओं का इस्तेमाल तमाम सपोर्टिव सिस्टम के लिए होता था, स्लीपर सेल की तरह होता था, जिसमें वो आतंकियों की मदद रुकने में, उनको छिपाने में, उनको साथ देने में करती थी, जिससे कि उनको आमतौर पर पहचाना ना जाए। लेकिन डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी एज ए कमांडर जैश ए मोहम्मद की होना बहुत हैरान करने वाली बात है और ये नई बात है। इसकी तह तक भी जाना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले में हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों की बड़ी बड़ी एजेंसी, जिसमें एटीएस, जिसमें स्पेशल सेल, जिसमें और दूसरे दस्ते हैं, वो जांच कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित जगह पर गाड़ी लेकर के कोई बम रख करके उसमें विस्फोटक रख करके कैसे पहुंचा। उससे भी बड़ी बात ये थी कि अब उससे चंद दिन पहले ही फरीदाबाद में इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया और उसके बाद भी एजेंसी जागी नहीं। जिन लोगों के जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की, वो लोग सुरक्षित रखने में नाकामयाब रहे। और उस वक्त में जबकि चुनाव का मौसम है और हर एक कदम का, हर एक घटना का मायने है, ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में सवालों के घेरे में है। बहरहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन ये जो महिला है डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनको लेकर के तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कई सालों से काम कर रही थी, छुप कर काम करती थी। इनके साथ ही मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद में, तो उनसे पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल हैं तमाम उन चीजों में जो कि आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद ही गिरफ्तारी हुई। हालांकि एजेंसीज के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना, जैश ए मोहम्मद के बड़े आका लोग जो कि सरहद पार बैठे हुए हैं, वो भी शामिल हैं और वहीं से कमांड मिल रहा था। इसमें जो खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि इसमें तमाम चीजें, जो लोग मिले, जिनके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर से भी जुड़े हुए थे। यानी कि इसके तार कश्मीर, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा और सरहद पार तक हैं। इसीलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है और गहराई से जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। और जितना बड़ा नेटवर्क है, साजिश की बात जो सामने आ रही है, उससे साफ है कि इनका इरादा कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का था। बहरहाल ये ट्रायल था या फिर यही अंजाम देने का तरीका था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के बाहर धमाका हुआ, उसने लोगों को दहशत में डाल दिया है और एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया है। अब समझने की बात यह है कि इस पूरे मॉड्यूल का, जो नया मॉड्यूल सामने आ रहा है, उसका इरादा केवल वहीं तक धमाका करना था या फिर देश के किसी बड़े हिस्से में, देश के किसी दूसरे कोने में कोई बड़ी वारदात करने का था। क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलता तब तक ये साफ नहीं होगा कि आखिरकार इतना बड़ा विस्फोटक जो पकड़ा गया, वो दिल्ली की जो घटना हुई वो, और जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में चल रहा था वो, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका असर क्या आने वाले वक्त में होने वाला था। बहरहाल एजेंसी की साख दांव पर है, लोगों के अंदर चिंता है और सरकार भी परेशान है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब तक जांच की परतें खुलेंगी नहीं तब तक साफ नहीं होगा और इस पूरे मामले में जो कुछ भी घटित होगा वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।